हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान में उनकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी इलेक्टोरल जो रिफॉर्म जो है वो लाने वाली है। और 4 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ये बिल को पास भी कर दिया है। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, तो इनमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो ईवीएम का इस्तेमाल लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो अभी तक इंडिया में भी नहीं है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक ऐसा बिल ला रही है, इमरान खान की गवर्नमेंट एक ऐसा बिल ला रही है जिससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का डायस्पोरा जो जाके यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स बाहरी देशों में जाके सेटल हो चुका है, जिन लोगों के पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, जो अभी नो लॉन्गर वो दे डू नॉट लिव इन पाकिस्तान, वो फॉरेन में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे कमाते हैं, पाकिस्तान के एक्सपेट्रिएट है वहाँ पे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सरकार वोटिंग का राइट्स देना चाहती है। मतलब जो भी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें ये जो बाहरी पाकिस्तानी हैं, लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, ड्यूअल नेशनैलिटी मतलब वो अगर कोई एक बंदा यूएस में है और उसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, इसका मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का भी सिटीज़न होगा और वो साथ ही साथ पाकिस्तान का भी सिटीज़न होगा। तो ऐसे लोगों को इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट उनको वोटिंग का राइट्स देना चाहती है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान के तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं। 1 करोड़ पॉपुलेशन काफ़ी होती है। और ये 1 करोड़ की पॉपुलेशन अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की जो सीट्स है इलेक्शन में, तो ये 25 से 30 सीटों पे फ़र्क डाल सकती है। तो मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी मतलब एक पावर है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में 25-30 सीटों का चेंज करा सकती है। 25-30 सीटों से आपकी गवर्नमेंट हिल सकती है, अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो है पाकिस्तान की करंट सरकार और अपोजिशन इन मुद्दों पे डिवाइडेड थी। अभी हम लोग अगर देखते हैं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोगों के यहाँ ड्यूअल नेशनैलिटी की कंसेप्ट अलाउड नहीं है। तो इसके ऊपर भी सोचने की बात है। ड्यूअल नेशनैलिटी इंडिया में अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा अगर इंडियन सिटीज़न अगर कोई बंदा अगर अमेरिका का सिटीज़न है या कनाडा का सिटीज़न है, तो उसे इंडियन सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ेगी। वो एक साथ दोनों सिटीजनशिप नहीं रख सकता। वो साथ ही साथ कैनेडियन सिटीजन भी है और इंडियन सिटीजन भी है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको दोनों में से किसी एक सिटीजनशिप को चूज करना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर भी इंडिया में भी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सर्टन फायदे भी है और सर्टन चीज़ों में इसका नुकसान भी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए या इंडियन जो भी देख रहे हैं कि इससे नुकसान क्या हो रहा है इंडिया को। अगर इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जाके बैठी है, वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट है अभी क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ के ये बार बार के वीज़ा के चक्कर, ये सब इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन लोगों को लगता है कि अरे बेटर रहेगा कि हम लोग अमेरिका की सिटीजनशिप ले लें या हम लोग इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले लें। बट ये रूल पिक्चर में आ जाता है कि अरे भैया आपको अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी है तो आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दो। तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है मन से कि यार मैं खुद को वो अपने इंडियन समझते हैं, बट उनको छोड़नी पड़ती है क्योंकि हम लोगों का ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं, वो यूरोप में किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते, और आगे जाके जब उनको कोई अचीवमेंट होती, कुछ मतलब मान लो उनको नोबेल प्राइज़ मिलता, तो वो नोबेल प्राइज़ जो है वो इंडिया के नाम दर्ज नहीं होगा, वो नोबेल प्राइज हो जाएगा यूएस के नाम। यही अगर उस बंदे के पास ड्यूअल सिटीजनशिप रहती, तो वो जो नोबेल प्राइज या जो कुछ भी उसकी अचीवमेंट है, वो दोनों मतलब वो एक काइंड ऑफ इंडिया के नाम पे भी रजिस्टर हो सकती थी। ये काइंड ऑफ मैं देख पा रहा हूँ कि ड्यूअल सिटीजनशिप ना होने का नुकसान किस तरीके से इंडिया को हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हो कि बहुत सारे इंडियंस हैं, आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे बड़ी कंपनीज की सभी बड़ी कंपनीज की सीईओ जो है वो काइंड ऑफ इंडियन है। अभी हम लोग तो इंडियन बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में उन लोगों ने यूएस सिटीजनशिप ले ली है। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो
गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, क्योंकि उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो ये तो एक सिटीजनशिप का मुद्दा अलग से हम लोग अगर रख देते हैं, तो आ जाते हैं मूल मुद्दे के ऊपर कि क्या पाकिस्तान ने ये सही किया, जो भी उसके ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वोटिंग राइट्स दे के ये सही किया क्या। अभी इसका मतलब प्रो और कॉन्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से यार, अगर डुअल सिटीजनशिप अगर कोई बंदा रख रहा है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डुअल सिटीजनशिप है, तो वो बंदा पाकिस्तानी तो है, वो बंदा बोलेगा कि अरे मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास डुअल सिटीजनशिप है, तो मेरे पास वोटिंग का राइट्स भी होना चाहिए। बट उससे क्या हो जाता है कि वो, क्योंकि अब आप उसको वोटिंग का राइट नहीं दे रहे हो, तो उस सिटीजनशिप का क्या मीनिंग है। वो उसका खुद का कुछ से है ही नहीं, उसका कुछ ओपिनियन मैटर ही नहीं कर रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो ये एक मतलब ये जो पॉइंट है वो बताता है कि अरे नहीं, हम लोग जो भी ड्यूअल सिटीजनशिप बंदा रख रहा है उसको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। बट साथ ही साथ में एक अपोजिशन का एक वैलिड पॉइंट भी है कि अगर क्या प्रॉब्लम क्या होता है, जो ड्यूअल सिटीजनशिप रखने वाले बंदे हैं ना, वो वो क्या करते हैं, 2 साल में 1 साल में कभी तो इंडिया आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो उनको यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज का प्रॉब्लम पता नहीं होगा। वो ऊपर से यूएस में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के कोई बंदा न्यूज़ देखेगा, तो उसको पाकिस्तान के जो ग्राउंड की रियलिटीज़ है, सड़कें कैसी है, वहाँ पे डेली पानी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो चीज़ें उसको पता नहीं रहेगी। वो तो उसको यूएस में बैठ के अपने आराम से अच्छे रोड्स पे जा रहा है, अच्छा पानी पी रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं है। उसको 24 आवर्स बिजली मिल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बेसिक जो भी फैसिलिटीज़ है, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, वो बंदा तो यूएस में फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ ले रहा है। उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान के एक रिमोट विलेज में जो, या सिटी से छोटे Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटीज़ ऐसे छोटे गाँव में जो भी बंदा है उसको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये बातें उसको पता नहीं है। वो तो क्या बढ़ेगा कि हाँ, न्यूज़ बैठे बैठे न्यूज़ पढ़ेगा, उसको लग रहा है कि हाँ पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो एक्चुअल में पाकिस्तान में जो बंदा रह रहा है वही समझ पाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अगर ड्यूअल सिटीजनशिप वाले बंदे को अगर वोटिंग राइट्स देते हो, तो वो उसको ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल महंगाई, अभी पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों कंट्रीज में महंगाई का काफ़ी मुद्दा चल रहा है। बट ये महंगाई की जो आँच है, जो मतलब इससे कौन अफेक्ट हो रहा है, इससे वो बंदा अफेक्ट हो रहा है जो अभी पाकिस्तान में रह रहा है। जो न्यूयॉर्क में बैठा बंदा है, वो उसको वहाँ पे महंगाई नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे महंगाई नहीं, उसको कुछ इसका मतलब डे टू डे लाइफ में उसके ऊपर ज़िंदगी में उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है, तो इसमें अभी चूज़ करना है कि क्या करना है। मतलब दोनों पॉइंट वैलिड है। एक ओपिनियन है कि ड्यूअल सिटीजनशिप वाले लोगों को वोटिंग का राइट देना चाहिए। एक ओपिनियन है कि भाई ऐसे लोगों को वोटिंग का राइट देने से क्या होगा कि वो लोगों को ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं रहेगी और वो मतलब अंधाधुंध अपने माइंड में जो भी लगेगा उसको वोट करेंगे। ये डिबेटेबल पॉइंट है, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या करना है। और अब ये जो लोग रहेंगे वो किस तरीके से वोट करेंगे, क्या ये वोटिंग करने के लिए हर 5 साल में पाकिस्तान आएंगे, या पोस्टल कार्ड से वो अपना वोट्स भेजेंगे। पोस्टल कार्ड से आप अगर वोट भेजते हो तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सेफ है, अगर इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन तो मतलब उसमें कुछ ऑनलाइन सिस्टम हैक भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ डिबेटेबल पॉइंट्स है। ये पाकिस्तान ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना वोटिंग का राइट देने का, ये आने वाले 10 सालों में बताएगा कि ये कितना इफेक्टिव है, इसके और एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तानी भाई बहनों को एक बात तो श्योरली बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में आज तक वो जो बैलेट वोटिंग पे, पेपर वोटिंग पे चलता था ना, बैलेट पेपर पे, तो पाकिस्तान फर्स्ट टाइम 2023 में ईवीएम मशीन को अडेप्ट करने जा रहा है, जो कि इंडिया में बहुत पहले से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपना रहे। ये मुझे लगता था कि पहले ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बात करता रहता हूँ, उन लोगों से मेरे पहले ही बात हुई थी कि अरे भैया आप क्या बैलेट पेपर क्यों है, आप ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उन लोगों को वो एक्चुअल में पेपर काउंट कर करके मैन्युअली उसका काउंटिंग करना वो बहुत ईजी है। बट इंडिया और पाकिस्तान जैसी जो पॉपुलेशन है, जहां पे मगर पाकिस्तान की भी देख लो तो 22 करोड़ से ज्यादा हो गई पॉपुलेशन, तो मैन्युअली वोट काउंट करना पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर रीचेक करना भी पॉसिबल नहीं है।
यही आप अगर ईवीएम मशीन ले लेते हो तो और एक बटन प्रेस कर देते हो कि भैया किस किस पार्टी को कितने वोट मिले, खाली काउंट बटन पे क्लिक कर दिया तो आपको दिखाई देता है कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले। वो उसके ऊपर आप डेटा का ये भी कर सकते हो, बाद में डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। तो ये काफी कंट्रोल ईवीएम में होता है। बट साथ ही साथ कोई अगर एक चीज आ जाती है तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं। इंडिया में जैसे कि ईवीएम का मतलब बार बार जो पार्टी हार जाती है इंडिया में किसी स्टेट में, मान लो इलेक्शन हो गए और मान लो ए पार्टी जीत गई, बी पार्टी हार गई, और ए पार्टी की ऑलरेडी गवर्नमेंट थी, तो बी पार्टी बोलती है कि अरे इन लोगों ने ईवीएम के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की, ये कि हम लोगों के वोट्स ही नहीं पड़ रहे, ये नहीं पड़ रहे। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। बट एट द एंड हम लोगों को कन्वीनियंट भी देखना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का यूज भी करना चाहिए। इंडिया के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर SY कुरैशी। मुझे याद है मैंने उनको 8 साल पहले ट्विटर पे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो पाकिस्तान में गए थे, और उनका इंटरव्यू मैंने देखा था जियो न्यूज़ पे। तो जाके मैंने ट्विटर पे उनको क्वेश्चन डाल दिया कि सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कैसे बिहेव, मतलब कैसे ऑपरेट कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो डॉक्टर कुरैशी ने मुझे बताया था कि हम लोगों से उन लोगों की कंडीशन जो है इलेक्शन की, क्योंकि उनके यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, उनके यहाँ इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते हैं। इंडिया में हर 5 साल के, मतलब जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 से, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं इंडिया में। तो एक सेटअप बन चुका है इंडिया में, जो कि पाकिस्तान में बार बार जो मिलिट्री आर्मी पावर में आ जाती थी उसके वजह से इलेक्शन का मतलब ये प्रॉपर सेटअप हो नहीं चुका है वहाँ पे। तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स हम लोगों से 10 टाइम्स ज़्यादा है। बट फिर भी ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो वर्क कर रहा है वो काफ़ी बेहतरीन, ये उन्होंने उनका ओपिनियन मुझे ट्विटर पे बताया था कि वो काफ़ी शानदार इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वहाँ पे। तब मैंने उनको पूछा था कि सर वो ईवीएम क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, तो उन्होंने बताया था कि आई थिंक इन कमिंग फ्यूचर दे विल डेफिनेटली अडॉप्ट दी ईवीएम मशीन। तो ये जो उनकी बात है वो सही हुई है। फ्यूचर में पाकिस्तान ने फाइनली ईवीएम मशीन्स को एक्सेप्ट किया है, और देखते हैं कि आने वाले सालों में ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो मुद्दा है वो कैसे पाकिस्तान को हेल्प करेगा। क्या इंडिया भी इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाएगा ड्यूअल नेशनलिटी के तरफ। तो ये चीज़ें आने वाले सालों में इंटरेस्टिंग रहेगी। देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।